हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं, जिसका कि यहाँ लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, तो आज के लेसन में हम इसी का अध्ययन करेंगे। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं, उसके बाद देखेंगे किस तरह से इसको ट्रांसलेट किया जाता है। चलिए यहाँ लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। कहने का मतलब कार्य समाप्त होगा, यानी ये सब शब्द लगे रहते हैं, इत्यादि शब्द लगा रहता है। ठीक ना। इसमें कोई न कोई टाइम दिया रहता है और जो समय दिया रहेगा उस समय के अंदर ही कार्य फिनिश रहता है। यहाँ लिखा है वाक्य में समय का जिक्र होता है, वाक्य में कुछ न कुछ समय का जिक्र होता है और कार्य समय के पहले ही समाप्त होता है। तो इस टाइप्स के होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है उसको चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार या तो विल लिखना होगा या तो शैल। अब इसके बाद यदि नेगेटिव वाक्य हो तो नॉट लगाया जाता है, नेगेटिव रहे तो नॉट, नहीं तो आपको हैव लिखना है। क्या लिखना है? हैव। और जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म। ठीक। अंत में ऑब्जेक्ट। इस ढंग से फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य ट्रांसलेट किया जाता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद नॉट होगा, नेगेटिव वाक्य रहेगा तभी इसको नॉट लगाना है, नहीं तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या करना है? वर्ब जहां होता है, जहां मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के ठीक पहले एक वर्ब आपको और लिखना है, हैव। क्या लिखना है? हैव। और अंत में जो कुछ रहेगा उसको लिख देंगे, यानी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, शुरू में क्या से प्रश्न पूछा हो, वाक्य के स्टार्टिंग में यदि क्या शब्द हो तो क्या के लिए आपको ये विल या शैल यहाँ लिखने की जरूरत है। क्या के लिए? ठीक ना। विल या शैल ये चीज यहाँ आ जाएगा। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, कोई हिंदी वाले वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो भी विल या शैल को सब्जेक्ट के ठीक पहले लिखना है। लेकिन जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसको WH बोलते हैं और उसको सबसे पहले लिखना होता है। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उसको ट्रांसलेट किया जाता है। चलिए कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहाँ लिखा है हम 2 बजे तक पाठ याद कर लेंगे। काम क्या है? याद करना। याद करने वाले हम। ठीक, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे वी। ठीक, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हम इसमें सब्जेक्ट है, याद करने का काम तो यही करेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखा जाता है? या तो विल लिखते हैं या तो शैल, लेकिन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शैल का। उसके बाद यहाँ नॉट लिखा है, निगेटिव होता तो नॉट लिखते, अब नॉट लिखने की आपको जरूरत नहीं। क्या लिखना है? हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव, वर्ब क्या है? लर्न मीन्स याद करना, तो लर्नड, लर्न। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक, ये जो हैव होता है वर्ब के ठीक पहले ही आपको लिखना है। उसके बाद आप लेसन लिख लीजिए। सोमवार तक है, नहीं, समय है 2 बजे तक। क्या है समय? 2 बजे तक। तो बाय 2 o'clock, बाय 2 o'clock। इस ढंग से ट्रांसलेट होता है। यदि निगेटिव हो तो भाई आपको हैव के ठीक पहले नॉट का प्रयोग कर लेना है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं। अजय शाम तक पाठ नहीं लिख लेगा, यानी यह वाक्य निगेटिव है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो अजय। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो अजय के अनुसार क्या होना चाहिए? विल, क्योंकि शैल का प्रयोग तो आई और वी के साथ होता है।
उसके तुरंत बाद नॉट बता रहा है आपका वाक्य, यहाँ देखो निगेटिव है तो तुरंत नॉट लिख लो। नॉट लिखने के बाद आप हैव लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव काम क्या है यानी वर्ब क्या है, लिखना, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। उसके बाद अंत में क्या, ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ, इसमें भी लेसन है, ठीक। और हर एक वाक्य में यदि किसी भी वाक्य में यदि टाइम दिया हो तो टाइम का प्रयोग हमेशा हमेशा वाक्य के अंत में होता है। शाम तक है तो बाय इवनिंग, बाय इवनिंग, ठीक। फ्यूचर टेंस में तब के लिए हमेशा बाय का प्रयोग होता है। यदि समय के पहले आपको लगाना है तो बाय का ही प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में, याद रहेगा ना। फ्यूचर टेंस में तब के लिए समय के पहले बाय का प्रयोग होता है। अब इसी तरीके से इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट होते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि शुरू में यदि क्या है तो विल या शैल सब्जेक्ट के पहले करेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले करना है और प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखना है। चलिए कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं इंट्रोगेटिव के। ये देखिए लिखा है, क्या तुम 2 बजे तक कपड़ा साफ कर चुकोगे। क्या तुम 2 बजे तक कपड़ा साफ कर चुकोगे। इसमें क्या काम है, साफ करना। साफ करने का काम किसका है, यू, तुम। अब इससे पहले क्या आ गया तो आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं, क्या शब्द आया तो सब्जेक्ट के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यू के अनुसार क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का। देखो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगाना है, निगेटिव है, नॉट है तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाक्य आपका निगेटिव नहीं है। हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो आगे, हैव। वॉश मीन्स धोना या साफ करना, तो वॉश्ड, वॉश्ड। क्या है, कपड़ा, क्लॉथ्स। अंत में आप टाइम लिख डालिए 2 बजे तक, बाय 2 o'clock। इस तरीके से इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट होता है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। यहां लिखा है, सोमवार तक वे काम क्यों नहीं पूरा कर लेंगे। इसमें काम है पूरा करना, कंप्लीट, और करेंगे कौन, वे। तो देखिए दे मीन्स क्या होता है, वे। अब बीच से प्रश्नवाचक शब्द आया तो सबसे पहले ये क्यों का स्पेलिंग, यानी इस प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले निकालो, व्हाई, ठीक। अब सब्जेक्ट और ये WH के बीच में आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। तो दे के अनुसार क्या लगाना है, विल, व्हाई विल दे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब तो लिखना है। नॉट है, निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लिख लेना है क्योंकि पता है हैव के ठीक पहले आपको नॉट लगाना है। तो नॉट लिखने के बाद में ही वर्ब लिखेंगे, हैव। कंप्लीट मीन्स पूरा करना, तो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद क्या है, काम, वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है, काम। समय क्या है, सोमवार तक, तो बाय मंडे कर दो, बाय। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य जो होते हैं ट्रांसलेट होते हैं। अब इसमें एक टाइप्स के और सेंटेंस होते हैं जिसमें डबल डबल सेंटेंस होते हैं, 2 क्रिया होता है। अब उसको देखते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। जब 2 वाक्य के बीच में पहले शब्द आ जाए, यानी एक वाक्य यहाँ हो और बीच में पहले शब्द आ जाए हिंदी के वाक्य में, तो करेंगे क्या, इस वाक्य को यहाँ बनाना है और इस वाक्य को इस साइड बनाना है। इसका स्पेलिंग आपको बीच में बिफोर लिखना है। क्या लिखना है, बिफोर लिखना है। अब ये जो वाक्य यहाँ बनाना है आपको फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है। किसमें बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट में। और ये जो वाक्य आप इस साइड बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, ध्यान दीजिए।
इधर का जो वाक्य आप यहाँ बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और इधर का वाक्य जो इस साइड बनाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। और दोनों वाक्य के बीच में बिफोर लगाना है। क्या लगाना है? बिफोर। याद रखिए इसमें कभी बाद शब्द नहीं आता, यानी आफ्टर लगाने की झंझट नहीं है। जैसा कि आप पास्ट परफेक्ट में पढ़े थे कि उसमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है, इसमें केवल बिफोर आता है, आफ्टर शब्द नहीं रहता है। ठीक ना? तो फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाया जाता है अभी इससे पहले देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको हमेशा अफर्मेटिव यानी सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, बस इसी ढंग से बनाना है। जरूरत हो यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसमें यस या ईएस वर्ब में जोड़ना है, इस ढंग से बनाना है। फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, अभी बताया गया ना। उसके बाद निगेटिव हो तो नॉट लिखो, नहीं तो हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, इस ढंग से इसको बनाना है। चलिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं। इसमें भी निगेटिव रहेगा तो नॉट हैव के ठीक पहले है, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ठीक पहले हो जाता है। चलिए कुछ वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहाँ लिखा है हमारे स्नान करने से पहले सूर्य उग चुका होगा। अब देखिए दो वाक्य हैं, एक तो स्नान करना हमारा है और दूसरा एक सूर्य का उगना है। तो सबसे पहले इसी वाक्य को यहाँ ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो दो वाक्य के बीच में बिफोर शब्द आ गया ना, तो इसको यहाँ ट्रांसलेट कर लेते हैं। सूर्य उग चुका होगा किसमें बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। सब्जेक्ट लिख लो दी सन, क्या लिखेंगे? दी सन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। उसके बाद हैव लिख करके वर्ब का थर्ड फॉर्म राइज रोज राइजन, थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइजन। अब दोनों वाक्य को बीच में बिफोर लगाना है। क्या लगाना है? बिफोर। ठीक ना? बिफोर के बाद जो इस साइड का वाक्य होता है उधर बनाते हैं, यानी ये जो वाक्य यहाँ बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ क्या है? हमारा स्नान करना, यानी वी है, सब्जेक्ट है वी और बाथ मीन्स स्नान करना, वी बाथ। इस तरीके से वाक्य ट्रांसलेट होता है। यहाँ लिखा है क्या पिताजी के आने से पहले माताजी भोजन बना चुकेंगे। अब सबसे पहले देखो उसी वाक्य को पहले लिख लो, माताजी भोजन बना चुकेंगी। अब ये माताजी भोजन बना चुकेंगी ये नहीं है, इसका मतलब है ये जो क्या शब्द यहाँ है वास्तविक में यहाँ है। ठीक है ना? ये लिखा है क्या माताजी भोजन बना चुकेंगे। क्या लिखा है? क्या माताजी भोजन बना चुकेंगी। क्या भले यहाँ लिखा है लेकिन हम ये क्या उसी वाक्य का होता है, क्योंकि प्रश्न पूछने का कार्य इसका हो है। ये पूछ रहा है कि क्या माताजी भोजन बना चुकेंगे, ऐसा थोड़ी पूछ रहा है कि क्या पिताजी आएंगे कि नहीं, ऐसा कोई इससे नहीं प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न इसका इससे है, क्या माताजी भोजन बना चुकेंगे। इसलिए समझिए कि क्या उस वाक्य का होता है। सबसे पहले क्या के लिए ही आप लगा लीजिए विल। क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ माताजी है, कौन है? दी मदर, दी मदर। उसके बाद आप लगाएंगे हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। भोजन बनाना बोले तो कुक्ड। ठीक है? कुक्ड फूड मीन्स भोजन। अब दोनों वाक्य के बीच में क्या लिखेंगे? बिफोर। क्या? बिफोर। अब ध्यान दीजिए पिताजी आना, पिताजी और आना यानी सब्जेक्ट है और वर्ब, इनको आप इस साइड बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो द फादर कम्स, कम मीन्स आना होता है, तो द फादर कम्स क्वेश्चन मार्क्स लगा लीजिए। कोई प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में है तो उसका स्पेलिंग यानी उसको सबसे पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट के पहले देखो, सब्जेक्ट के पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के भी पहले प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है? और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सेंटेंस को केयरफुली पढ़िए। ठीक? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कई प्रकार के सेंटेंस इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दे रहे हैं, उसको लिखिए। यहाँ जो देखिए जहाँ वीडियो आपका चल रहा है ना, यही सबसे नीचे इस भाग में देखिए राइट साइड दाहिने साइड में देखिए
इसी एक कोने पर वी आकार का कुछ सिंबल बना है, उसी को टच कीजिए और जैसे ही टच करेंगे तो हर एक प्रकार का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसी के रिलेटेड ढेर सारे सेंटेंस आपको अध्ययन करने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेसन आप लेकर के आपके बीच आएंगे, वो रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक ना, अगला लेसन अपना क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।